स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रायगढ़ नगर निगम में। मैं हूँ आपके साथ रसिका पांडे और देखिए जानने आ गए हैं कि आखिर कौन बैठेगा रायगढ़ नगर निगम की मेयर की चेयर में। जनता पहुंची हुई, उनसे जानेंगे कि क्या था नगर निगम का विकास का रोड मैप, कितना पूरा हुआ। जो सिटिंग महापौर रही हैं, कांग्रेस की मौजूदा प्रत्याशी भी है जानकी काटजू, उन्होंने कितना काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है उनको जनता किस तरीके से देख रही है, और साथ ही कई अन्य प्रत्याशी भी मैदान में, आपने भी यहां से प्रत्याशी मैदान में उतारा है, कुछ प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो कैसा महापौर जनता चाहती है, पूछेंगे। देखिए मंच पर गेस्ट मौजूद हैं। मुकेश जी दिखा दीजिए। कांग्रेस से आशीष शर्मा है और भाजपा से सतपाल सिंह है, और देखिए उनसे भी बात करेंगे। साथ ही इधर कैमरा घुमा दीजिए। ये हमारे सभी मेयर के कैंडिडेट हैं, आपके कैंडिडेट हैं। तो क्या हो गया, इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेयर की चेयर में मेयर वहां पर ऊपर में क्यों नहीं है? वी कैन नॉट सिट हियर। हम वहां खड़े होने के लिए प्रत्याशी हैं। हम बात नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? नहीं तो आप लोगों से ही बात करेंगे ना। आपको किसने बोला कि उनसे ही बस बात होगी? बात नहीं, अपनी बात रखनी है जनता के सामने। आप बिल्कुल रखिए, आप बिल्कुल रखिए। यहाँ पर नहीं, मेयर वाले आपके जो डायस है वहां पर हमें चाहिए। ठीक है, आप वहां पर ही बात रखेंगे, यहाँ से बात नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। आप लोग भी यहाँ से बात नहीं करेंगे? किनसे बात करेंगे? हम तो निर्दलीय में हैं। तो आप निर्दलीय अपनी जनता के सामने अपनी बात रखिए, विकास के रोड मैप पर बात करिए। अपने को वहां पर ले चलिए। प्रत्याशी को यहाँ होना चाहिए कांग्रेस भाजपा के। अगर कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशी नहीं है तो उसका बायकॉट करिए, और जो प्रत्याशी यहाँ महापौर के खड़े हैं, बैठे हैं, उनको सामने बुलाइए। वहां पर ऐसे में हमारे प्रवक्ता भी खड़े होंगे वहां पर। नहीं, हमारा कांग्रेस भाजपा के महापौर और प्रत्याशी यहाँ नहीं है तो उनको इस डिबेट में शामिल नहीं करना चाहिए। मुझे ठीक है, ठीक है, सब पर बात रखेगी। आप भी नाराज हो रहे थे, क्या हो गया? मैडम, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम लोगों के हक अधिकार की लड़ाई है। आज अगर उस चेयर पे अगर हम नहीं पहुंचे, आज लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। आप देख रहे हैं आरक्षित सीट है, और आरक्षित सीट के कारण में आप उस जगह पे हमको मौका नहीं दे रहे हैं। आरक्षित सीट के कारण ही ना। अगर ये विधायक का कौन बोला कि आपको मौका नहीं देना, तो सर बुलाते क्यों आप? ये जो स्थिति है ना, ये हमारे आरक्षित सीट के कारण ही है। ये तो हमको वहां पे मौका मिलता। आज अगर आप हमको वहां मौका देंगे तब जाकर के हमको सम्मान होता। हमारी सीट की बात हो रही है, हम महापौर प्रत्याशी हैं और हमको जगह नहीं। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को जगह मिलेगी, क्योंकि ये विस्तार न्यूज है, आपका अपना चैनल, और मैंने आप लोगों को बोला है कि जगह मिलेगी। तो थोड़ा बस मुझे वक्त दीजिए, जगह आप लोगों को मिलेगी। देखिए बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी आए नहीं है, आप दोनों हैं। आप बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, आप कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। बस मैं इतना जानना चाहूंगी कि क्यों जनता जानकी काटजू को ही वोट दे। कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, सिटिंग महापौर भी रही। क्या इतना विकास का काम उन्होंने किया कि वो काम लेकर आप जनता के पास जा पा रहे हैं? जी, लगभग जानकी काटजू जी के कार्यकाल में और हमारी सरकार के कार्यकाल में 150 करोड़ रुपए का शहर में काम हुआ। इस बात से कोई नकारा नहीं जा सकता। आज भी जो काम पेंडिंग है, जिसने बीजेपी शासन आने के बाद रोका, 14 करोड़ रुपए का जो हमारा संजय कॉम्प्लेक्स निर्माण का काम था, उसको रोकने के बाद अब इन लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं कि उसी को बेस बनाएंगे, उसको डेवलप करेंगे। जबकि वो सब काम हमारी सरकार ने, जो सड़कें आज जो इनके द्वारा बनाई गई है, मेरे पास जनवरी की कुछ फोटो हैं इनके सत्ता से पहले, वो सब का उद्घाटन हमने पहले कर लिया था। इन्होंने 1-2 करोड़ रुपए। सड़कें तो बेहतर दिखती नहीं है, रिंग रोड भी नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैफिक सिस्टम खराब दिखता है यहाँ का। जी, ट्रैफिक तो क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है और नेशनल हाईवे हमारे शहर से टच करके जाता है, जिसके कारण ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ती है। और शहर हमारा पुराना बस्ती है, जिसको चौड़ीकरण करने से लोगों के व्यापार। आपको लग रहा है कि जनता विश्वास जताएगी? जनता जानकी काटजू को प्रचंड बहुमत से जिताएगी। चलिए ठीक है, ये देखने वाली बात हो गया। आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पर जनता क्यों भरोसा जताए? बीजेपी ने फिर एक बार पेश किया है, एक चाय वाला को बना दिया प्रत्याशी। क्या मोदी बनाना चाह रहे हैं उनको भी? सर्वप्रथम रायगढ़ में विस्तार न्यूज का स्वागत करता हूं। मैं सतवीर सिंह सत्ते, जिला मंत्री भाजपा किसान मोर्चा। जब से हमारी सरकार आई है, जो भी हम वादे किए थे घोषणा पत्र में, महतारी वंदन हो, चाहे सड़क, किसानों के सम्मान, किसान सम्मान निधि हो, हर योजना दे रहे हैं। लगातार जानकी काटजू के समय, लगातार जानकी काटजू के काल में कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन हमारी सरकार केवल 1 साल हुई है आए को, आज सड़कों की स्थिति देख लीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में जो रायपुर में नालंदा परिसर है, आज बात सिर्फ नगर निगम की करते हैं, नगर निगम क्षेत्र के विकास की करते हैं।
देखिए, नगर निगम क्षेत्र के विकास की बात करूं, अमृत जल मिशन की योजना, हर घर में पानी पहुंच रहा है, हर महिला को राशन मिल रहा है। एक आप ऐसा एक महिला खड़े कर दीजिए जिसको 1,000 रुपए नहीं मिल रहा है प्रति महीना। भाजपा जो वादा करती है वो वादा पूरा करती है, तभी केंद्र में सरकार है, राज्य में। चलिए लोगों से पूछ लेती हूँ, आप लोग बताइएगा काम हुआ है कि नहीं हुआ है? यहाँ पर क्या लगता है, काम वाम हुआ है इस नगर निगम क्षेत्र में? नगर निगम क्षेत्र में बहुत काम हुआ है और भूपेश सरकार में गांव से लेकर के किसान तक यानी गोबर तक खरीदा गया है और जानकी काटजू के कार्यकाल में जो है पूरा नाली, सड़क, पानी, बिजली जितना हो सका है उतना किया गया है जो है। अगर ऐसा नहीं होता, बीजेपी की 15 साल सरकार रही, 15 साल के सरकार में और नतीजा ये हुआ, इतना बददुमा दाग हुआ उनका कि आखिरी समय में भी निर्दलीय उम्मीदवार बना और अभी भी जो है बीजेपी के कार्यकाल को देखते हुए जो है पलट के भी नहीं बनाया। ठीक है, देखिए आज नगर निगम की बात करते हैं, सिर्फ क्षेत्र के विकास की बात करते हैं। रायगढ़ की तस्वीर क्या देखते हैं? कैसी सड़क है, कैसा ड्रेनेज सिस्टम है, क्या व्यवस्था है? क्योंकि यहाँ पर मुझे ये भी पता चला व्यापारियों से सब्जी मंडी तक नहीं है। अगर अपन रायगढ़ की बात करें तो ये राजशाही काल का शहर है। यहाँ राजशाही काल में ही अंडरग्राउंड ड्रेनेज थी, यहाँ इसका अपना पावर प्लांट था, यहाँ सारी सुविधाएं थी। अभी नहीं है क्या सर? जैसे जैसे शहर का विस्तार होते गया, आबादी का भी विस्तार होते गया, बुनियादी सुविधाओं का विकसित किए गई, परंतु जिस प्रकार से आबादी की विस्तार हो रहा है 1990 के बाद, जब से औद्योगिकीकरण हुआ, सबसे बुनियादी सुविधाएं थोड़ा सिमटी, आबादी बढ़ती गई। रायगढ़ शहर इस समय जो दो सबसे बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, वो एक पहला प्रदूषण है और दूसरा यातायात की समस्या है। ठीक है, इस पर भी बात करेंगे और इनसे बात कर लेते हैं क्योंकि ये दो वो व्यक्ति हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप कभी रायगढ़ की सड़कों को दिखा रहे होते हैं कि कितना गड्ढा है, कभी नाली बता रहे होते हैं, देखिए नाली में कितनी गंदगी है। आज बताइए कि नगर निगम में कितना काम हुआ और कितनी व्यवस्था अधूरी की अधूरी रह गई है? महापौर किसी के भी हो, वो पार्टी के हिसाब से चलते हैं, रबड़ स्टाम्प बन करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि वास्तविक में जो रायगढ़ के लिए कुछ सोच रखता है वो कभी जनता के सामने नहीं आ सकता है और नहीं आ पाता है, और इस वजह से जो है परेशानियां होती हैं। रायगढ़ की यातायात व्यवस्था इतनी ढीली पोली चल रही है, इतना ट्रैफिक रोज जाम रहता है, लेकिन उस पर किसी का रुझान नहीं है। रही बात कि ड्रेनेज सिस्टम की, सारी सड़कें बरसात में घुटने घुटने पानी भर जाता है और उस समय हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बताते भी हैं और उसका समाधान किया जाता है, लेकिन स्थायी समाधान जो रबर स्टाम्प बन करके आते हैं, जिनको पार्टी अपने हिसाब से चलाती है, वो लोग कभी भी रायगढ़ का विकास जो है वो कर ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो देखिए अभी कार्यक्रम में आगे भी बढ़ेंगे और भी बात करेंगे और मैं अपने कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट करूंगी कि चारों महापौर प्रत्याशी को आप मंच पर लेकर जाएं और जो हमारे लिए भाजपा और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए थे वो आप लोग प्लीज आ जाए और पहली सीट ले लें और आपसे हम बात करेंगे। ये विस्तार न्यूज है, आपका अपना चैनल, और आप लोगों को नाराज नहीं करेगा। आपने बोला आपको मंच मिलना चाहिए, मंच मिलेगा और बात रखेंगे। क्या देखते हैं यहाँ पर विकास का रोड मैप, क्या स्थिति है? मैडम यहाँ पे देखिए 3 तरह के लोग बैठे हुए हैं। एक भाजपा के हैं जो भाजपा का गुणगान करेंगे, एक कांग्रेस के हैं जो कांग्रेस का गुणगान करेंगे। अगर आप आम जनता से पूछेंगे, मेरा नाम कौशल गोस्वामी है, मैं भाजपा कांग्रेस किसी से बिलोंग नहीं करता हूं। काफी लोग आपको यहाँ मिलेंगे जो भाजपा कांग्रेस से बिलोंग नहीं करते हैं, वही सच्चाई बता पाएंगे। रायगढ़ नगर निगम की ही मैं बात करूंगा। रायगढ़ नगर निगम जब से निगम बना हुआ है तब से लेकर के आज तक यहाँ पे महापौर के नाम से केवल ठगी किया गया है। यहाँ पे अव्यवस्थाओं, या मैं क्या बोलूं, रबर स्टाम्प जैसा भैया ने बात किया, रबर स्टाम्प ही नहीं बल्कि उनको कठपुतली के रूप में यहां इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी महापौर प्रत्याशी आए, एक बार निर्दलीय प्रत्याशी आया गया था, उनके साथ भी सरकार का गठबंधन नहीं होने के कारण से, बहुत सारे असुविधा होने के कारण से समस्याओं का गढ़ बन गया है। तो वर्तमान समय में सड़क, बिजली, पानी, राशन, और भैया ने अभी भाजपा वाले बोल रहे थे महिला को 1000 रुपया मिलना, और तरह तरह की जो वादे किए जा रहे हैं एकदम निराधार है। ये वादे किसी प्रकार के कोई पूरे नहीं हो रहे हैं। रायगढ़ नगर निगम अभी पूर्ण रूप से गड्ढे का निगम बन चुका है। पूरा यहां अव्यवस्था है, अव्यवस्थाओं का पूर्ति नहीं हो पा रहा है यहाँ। तो सुनते जाइए सभी महापौर प्रत्याशी, आप लोगों को जवाब देना है क्या क्या काम करेंगे। मैं जनता की सभी समस्या लेकर पहुंच रही हूँ। दादा आप बताइए, काम वाम हुआ है रायगढ़ में? नहीं, काम तो हुआ है। आपके वार्ड की स्थिति ठीक है? सड़क, नाली, बिजली सब व्यवस्था वो ठीक है, सब पूरा ठीक चल रहा है, वैसे ठीक हुआ है काम।
ठीक है, तो देखिए हम सबसे बात करेंगे, बुजुर्ग हो, युवा हो, सबसे समझने की कोशिश रहेगी। कुछ युवा भी खड़े हैं यहाँ पर, खड़े होकर शो देख रहे हैं आप लोग। क्या लगता है, रायगढ़ नगर निगम की तस्वीर बदली है? सर्वप्रथम विस्तार उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। महापौर जो अभी वर्तमान है, उनकी अनुपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि रायगढ़ में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। अगर है तो वो आए और सबका भी सामना। तो देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है कि जानकी काटजू आए और जवाब दें। आप बताइए, काम वाम देखते हैं यहाँ पर? जी, अभी मैं आगे और पीछे का तो नहीं बता सकता, लेकिन अभी मैं जो आंख से देख रहा हूँ, सभी तरफ के जो सड़कें हैं वो बनना चालू हुआ है, बन भी रहा है। बस अभी यही देख रहा हूँ मैं पिछले 1 साल में कि अभी काम हो रहा है। ठीक है, दादा आप बताओ, ठीक है यहाँ की स्थिति? शर्माओ नहीं, बताओ काम वाम हुआ है यहाँ पर? हो रहा है। तो देखिए दादा शर्मा रहे हैं लेकिन बोल रहे काम वाम हुआ है। चलिए जनता के पास चलिए, महापौर प्रत्याशियों के पास भी चलिए, क्योंकि उनसे भी समझे भाई कि क्या अब जनता के बीच लेकर जाएंगे बीजेपी कांग्रेस के सिवा। क्या आप लोग उनका समीकरण बिगाड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या वाकई में जीत का इरादा है आप लोगों का? हाँ, ये तो सर मैं तय करूंगी ना। आपने बोला मंच दे दो, मैंने मंच दे दिया। अब 1 by 1 करना है कि 2 by 2 करना है, तो वो नहीं, क्रम से नहीं। मुझे सवाल इनसे पूछना है तो मैं करूंगी ना सर। हाँ बताइए। सबसे पहले मैं विस्तार न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं एक युवा हूं और हमेशा हक अधिकार की लड़ाई लड़ता हूं। ये जो मंच है ना, ऐसे ही लड़ करके लिया जाता है और ऐसे ही लड़ करके आज मैंने जो है ये नाम हासिल किया है। और ये विस्तार न्यूज है, आपके अपनों का चैनल बोलते हैं ना, आपका अपना चैनल। तो देखिए आप गुस्सा हो रहे थे, अभी स्माइल कर दे रहे हैं विस्तार न्यूज के लिए। मैं अपने न चेहरे के हंसी से जाना जाता हूं। रायगढ़ शहर में आप जितने भी लोगों से पूछेंगे सबसे हंसमुख चेहरा कौन सा है, तो लीलाधर भानुखुटे का नाम आएगा। तो लीलाधर बन रहे हैं महापौर कि नहीं बन रहे हैं? मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, देखिए रायगढ़ नगर निगम ये जो आप चुनाव हो रहे हैं, ये व्यक्तित्व की चुनाव है और यहाँ पे जितने भी बीजेपी कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो डमी कैंडिडेट हैं, जो एकदम जो है आपका रबर स्टाम्प है, जो उनके कठपुतली के अनुसार में चले। रबर स्टाम्प है, तो आप चारों में कोई जीतेगा या आप आपसी में एक दूसरे को हक दिलाते दिलाते देना, कहीं आपका हक पीछे ना रह जाए? जी देखिए, आपको मैं एक बात बता दे रहा हूं कि यहाँ पे जो रोड बिजली पानी की समस्या है ना, इस समस्या से तो हर कोई लड़ लेता है, लेकिन ठीक है आपसे पूछ लेती हूँ, क्या झाड़ू वाड़ू लग रहा है कि इस बार झाड़ू ही आएगी तभी झाड़ू लगवाएगी? हम ये कहना चाहते हैं कि किसी परियोजना को, डेवलपमेंट के कार्यक्रम को आप किस विधि द्वारा करते हैं। आपने कोई भी, जैसे ऑक्सीजन पार्क बन रहा है, आपने क्या जनता से फीडबैक लिया है इस बात का कि सिर्फ अपना मन लगा और आज मुझे एक पार्क बनाना है और बना दिया? एक होता है जरूरत, एक होता है भावना और एक होती है समस्या। आप उसको, समस्या को, जरूरत को समझने के लिए जनता को शामिल करते ही नहीं। सबसे पहले यदि हमारी प्राथमिकता होती, ये हम इस पोजीशन पर आते हैं तो 100% ट्रांसपेरेंसी, और ये जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए आप महापौर चुने जाते हैं तो आप क्या करेंगे रायगढ़ की जनता के लिए, अभी इतना बताइए। सबसे पहले सर्वे किया जाएगा कि कहां पर क्या जरूरत है। मैं अपने तरफ से कोई काम नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले जनता को पूरी फीडबैक, सर्वे और संवाद और 1-to-1 मीटिंग, वो इतना पुख्ता होगा कि उसके आधार पर योजना बनेगी। अभी जो कह रहे हैं 100 करोड़ की इन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हैं, आप उसको एनुअल रिपोर्ट लेके आइए हर साल, आपका क्या, किसको किसको कब बनाया है आपने। ठीक है बात करेंगे। देखिए ये रायगढ़ के सबसे पहले महापौर भी हैं जेठू राम जी, तब आप कांग्रेस से महापौर हुआ करते थे जब पहली बार महापौर थे, आज निर्दलीय लड़ रहे हैं। आप बताइए आपके कार्यकाल में जो काम हुआ था उसके बाद की स्थिति क्या देखते हैं और क्या लग रहा है निर्दलीय के तौर पर भी जनता आप पर विश्वास जताएगी? सबसे पहले तो मैं विस्तार न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और मैं विस्तार न्यूज के माध्यम से इस मंच से बोलना चाहूंगा कि रायगढ़ नगर निगम की जिन महापौरों के कंधे पर, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कंधे पर और मेयर जिन निर्दलियों कंधे पर सौंपना चाह रहे हैं, हम निर्दलीय तो यहाँ उपस्थित हो गए, लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टी के मेयर हैं, उन लोगों का यहाँ नज़ारत होना रायगढ़ शहर के लिए एक चिंतनीय बात है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। आज उनके द्वारा
यदि रायगढ़ शहर की जनता की जो आवाज है, जो उनको जो आज सवाल करते, उस सवाल से अभी से इन लोग भाग रहे हैं, तो ये रायगढ़ का विकास कैसे करेगा। मैं आप सभी भाइयों से बोलना चाहूंगा कि ये रायगढ़ के विकास कदापि नहीं कर पाएंगे। ये अपने पार्टी के अधीन रह करके अंगूठा लगाते रहेंगे और रायगढ़ के उन गरीबों का आशियाना को बिगाड़ते रहेंगे। अरे आप लोगों ने मंच मांगा कि हमको जनता के बीच में खड़े करिए, इन्होंने कहा कि मंच दे दीजिए, जनता से अपनी बात रख पाएंगे, यहाँ बैठ के थोड़ी रख पाएंगे। आप लोग को मंच मिला तो अब जो पार्टी ने आई उनको छोड़िए, आप बताइए कि आप लोग क्या करेंगे, उस विजन पर भी बात करिए। आऊंगी आपके पास, मैं कह रही हूँ उस विजन पर भी बात करिए, क्योंकि ये मौका सिर्फ और सिर्फ विस्तार न्यूज ही दे सकता है। आप बताइए क्या विजन है, क्या बोल रहे हैं जनता के पास। सबसे पहले तो मैं रायगढ़ के सभी सम्मानजनों को यहाँ से मैं अपनी तरफ से नमस्कार करता हूँ। इंजीनियर सुनील कुमार, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या अन्य जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, मैं सीधा बोलना चाहता हूं, हम यहां वहां की बातें ना करें। आशीर्वाद पैनल, आज तीसरा फ्रंट जो हम आशीर्वाद पैनल के रूप में उतर रहे हैं, एक ऐसा पहला फ्रंट है जो पूरे रोड मैप के साथ आपके सामने खड़ा है। हमारी पहली हम थर्ड फ्रंट है। हमें पहला ऐसा प्रत्याशी हूं इंजीनियर सुनील कुमार जो घोषणा पत्र के साथ खड़ा है। बाकी मैं कांग्रेस, सुनिए ना, ये प्रचार पत्र, आप घोषणा पत्र अभी मत दिखाइए। हाँ, चारों का काउंटर करिएगा, सब बात करिएगा। देखिए, प्रचार आप अपनी बात रखिए, ऐसे प्रचार फ्री में थोड़ी होता है यार, एडवर्टीजमेंट का चैनल पैसा लेता है, बिना इसके बात करो ना। मैं बात रख ही रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि आज हमारे पास रोड मैप है। अगर हम बोल रहे हैं कि हम वार्ड के समस्या को ठीक करने के लिए वार्डों में वार्ड समस्या निवारण केंद्र बनाएंगे, तो हमारे पास ठोस रणनीति है। अगर महिलाओं के लिए मार्केट में, बाजार में कैप्सूल टॉयलेट बनाया जाएगा, तो हमारे पास ठोस रणनीति है। आज रणनीति इन सबके पास है, सबके पास विजन है, जनता के पास भी जा रहे हैं, आप लोग के पास भी आऊंगी, लेकिन एक बार जनता से पूछ लेते हैं, युवाओं से पूछते हैं, क्या स्थिति देखते हो, काम वाम हुआ है यहाँ पर? अभी तो उतना दिखाई नहीं देता काम जो भी है अभी इन नेताओं का, बट युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे, मैं ये पूछना चाहूँ। तो तैयार रहना अभी सब अपने अपने जवाबों से। क्या लगता है, काम हुआ है यहाँ पर? काम तो नहीं हुआ है, अभी चुनाव हुआ है, चुनाव आने वाला है, इसीलिए रोड बनाया जा रहा है, ऐसे लग रहा है हम लोग को। क्या करते हो आप लोग? हम लोग स्टूडेंट है। स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो? कॉलेज में। कैसी एजुकेशन सिस्टम कैसा है यहाँ का? एजुकेशन सिस्टम सही है। ठीक है, चलो ठीक है, और भी लोग से बात करते हैं, और भी युवा यहाँ पर हैं, और युवाओं से जानना जरूरी होता है कि क्या स्थिति देखते हैं। आप लोग बताइए क्या स्थिति देख रहे हैं यहाँ पर? हमारा स्थिति देख रहे हैं उस हिसाब से तो सब बातें तो करते हैं, लेकिन बातें करते हैं तो उसको मुख्य धारा में लाने के लिए इनके पास बजट कहाँ से आएगा। निर्दलीय उम्मीदवार अभी खड़े हैं, तो इनको मेरा यही सवाल रहेगा कि ये अपना जो वादे कर रहे हैं उसको लाने के लिए बजट कहाँ से लाएंगे। निर्दलीय उम्मीदवार जवाब देना। आ रही हूँ, आप बताओ। मैम, वोट तो वहीं जाएगा जहां पहले तो काम दिखा नहीं है कुछ, और अभी सारा रोड बन रहा है और ये सब चीज, स्वास्थ्य, ये सब चीजों के लिए, तो वहीं वोट हमारा वहीं जाएगा, जहाँ काम होगा। ठीक है अंकल, आप बताइए क्या स्थिति देखते हैं यहाँ पर? अभी तो विशेष रूप से ज्यादा कुछ काम नहीं हुआ है। हाँ, उम्मीद करते हैं अभी अगला महापौर कुछ करेगा। ठीक है, एक बार बजट पर बात कर लेती हूँ। बजट कहाँ से लाएंगे? निर्दलीय प्रत्याशी बजट कहाँ से लाएंगे पूछ रहे हैं कि मंच से बात तो कर दे रहे हैं, फिर बाद में कुछ नहीं देंगे तो फिर बाद में भी तो आरोप लगना है। जी, मैं आपको बता दूं कि रायगढ़ जो जिला है ये डीएमए फंड और सीएसआर फंड का सबसे बड़ा गढ़ है। हमारे यहाँ से जो है पूरे छत्तीसगढ़ को चलाया जाता है। और दूसरी चीज और आपको बता रहा हूं, हम नगर निगम को कैसे चलाएंगे इसको मैं आपको बता रहा हूं। यहां सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार होता है, हमारे पास में लगा हुआ जिंदल है। जिंदल जो है, जितना उसकी जमीन हमारे नगर निगम में आती है, जितने भी महापौर बनते हैं यहाँ पे, जो भी महापौर और सभापति बनते हैं, उसकी दलाली करते हैं, उसकी भ्रष्टाचार करते हैं, तब जाकर के यहाँ पे नगर निगम में जो ये लोग भ्रष्टाचार करके पैसा कमाते हैं। दूसरा चीज और, मैं अगर महापौर चुनाव जीत करके आता हूं तो रायगढ़ नगर निगम से सबसे पहले जो है जिंदल के सर्वे कराऊंगा, और उस सर्वे में आज कोरबा जो नगर निगम है वो समृद्ध नगर निगम है, और इसकी अगर जिस दिन हम लोग जांच कराएंगे रायगढ़ भी समृद्ध नगर निगम। ठीक है, तो देखिए रायगढ़ में भी काम करेंगे, निर्दलीय प्रत्याशी भी कह रहे हैं, और भी पूछ लेती हूँ क्या लग रहा है, बीजेपी को जनता वोट देगी कि नहीं? बीजेपी से ही है ना? माइक छोड़ दीजिए और ऐसी बात करिए। अभी देश में केवल एक ही पार्टी है
जो जनता की बात को सुनती है, जनता को तैयार है ना जनता बताना, क्योंकि ये कह रहे हैं देश में बीजेपी ही सिर्फ जनता की सुनती कि नहीं, बताने के लिए तैयार रहना। और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे विधायक और मंत्री जी मिलकर के रायगढ़ का ऐसा विकास करेंगे कि आप सब लोग देखते रहेंगे। ठीक है, ऐसा विकास होगा कि सब देखते रहेंगे। कब होगा वो विकास रायगढ़ में? देखिए रायगढ़ में विकास के नाम पे कुछ दिखाई नहीं देता है। देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, जल संकट, ये अभी ठंड के दिन में, बारिश के दिन में भी रायगढ़ में जो अधिकांश जो क्षेत्र है वहाँ जल संकट बना हुआ होता है, उस ओर तक इनका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। ये क्या नगर निगम में ये लोग जो बैठे हुए, जो बीजेपी और कांग्रेस के नेता दोनों ही यहाँ बैठे थे, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं काम हुआ। यहाँ पे सड़कें हैं, जो आप देखेंगे सड़कों पे अतिक्रमण हो रखा है, उसको भी नहीं कर रहे हैं। जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ भी अतिक्रमण हो रहा है, उधर भी कोई ध्यान नहीं है। केवल इनको अपना जो मेयर की चेयर जो है ना, इनको सिर्फ चेयर की ही चिंता है और कोई चिंता, रायगढ़ की कोई चिंता नहीं है उनको। बिल्कुल, तो देखिए बस चेयर की चिंता है, लेकिन मेयर कोई वैसा मेयर नहीं बन रहा, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों पर आरोप लग रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पर चुनाव लड़ती है, तो उसी आधार पर वोट मिलेगा। पिछले एक साल से विकास और उससे पहले विकास ठप था। आपके संवाददाता यहाँ जनता से पूछ लीजिए, एक साल में पानी, बिजली, सड़क सुविधाएं सारी सुधरी हैं। और हमारे जो रबर स्टाम्प प्रत्याशी बोल रहे हैं, एक छोटे समाज से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी संगठन से चलती है, एक छोटे व्यक्ति को ही मेयर बना के दिखाएगी और इस सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। और आप देख लीजिएगा, कोई नशा बेचने वाला नहीं है, एकदम बढ़िया प्रत्याशी है। छोटे मेयर उतारा गया है तो इनको तकलीफ हो रहा है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? जानकी काटजू ने इतना काम नहीं किया क्या जो इतना आरोप लग रहा है? जी, जानकी काटजू ने भरपूर काम किया है। 48 वार्ड में महिला होने के बाद एक साफ सुथरी छवि है, चवन्नी का आरोप नहीं है। इनके मंत्री तो पिछले 1 साल से फोन नहीं उठाते हैं। इन लोग काम करेंगे कहाँ से? पूरे भारत को तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम में बांट रखा है। एक हम अच्छी महिला प्रत्याशी देते हैं तो ये लोग चाय वाला ले आते हैं। एक दिल्ली का चाय वाला देश को बेच रहा है कि यहाँ का बेचेगा अब। अरे लेकिन देखिए, चाय वाले को बीजेपी कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। अरे तो चाय वाले को, अच्छे चाय वाले को, उनका बेचा वो किसी ने देखा नहीं। और ये पाउच बेचते थे, इनको चाय की केतली पकड़ा दी, तो ये बात झूठी है। वो चलिए देखते हैं अब किसको जनता जिताती है। एक बार मैं जनता के पास आऊंगी, सब लोग तैयार रहिएगा कि किसको अपना महापौर देखना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादा वक्त बचा नहीं है। किसको देखना चाहते हैं अपना महापौर, जल्दी बताना। जानकी काटजू। किसको? मेरा एक सवाल इन चारों सवाल पूछ लीजिएगा, किसको देखना चाहते हैं? सर महापौर टाइम नहीं है, सिर्फ 2 मिनट। लोकतंत्र के खिलाफ है कि मेरा वोट किसको जाएगा, मैं किसको बता। नहीं, ये नहीं, किसको देखना चाहते हैं महापौर के तौर पर, ये मत बताइए, ठीक है? जानकी काटजू। चाय वाले को। क्या लगता है किसको देखना चाहते हो? मैडम देखिए, देखना तो किसी को नहीं चाहता हूँ, क्योंकि किसी को नहीं, बिना महापौर के रायगढ़ चलाना चाहते हो क्या भाई? उसका कारण ये है कि मैडम जब सड़क बनी है, सड़क अभी बनी है, चाहे जिसका भी कार्यकाल हो, सड़क बनने के 2 दिन के बाद जितनी भारी वाहन है तुरंत सड़कों पर चालू हो जाती है। और शहर के अंदर सबको पता है कि भारी वाहन नहीं चलती है, पर पैसों का जो लालच है, यातायात ऐसा बिक जाता है कि सड़कों पर तुरंत जो भारी वाहन है चलने चालू हो जाती है। पर महापौर जो भी बने, किसी को फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ दोनों को पैसों से मतलब रहता है। तो दोनों कौन? दोनों जो पार्टी बन रही है उसको पैसे से मतलब है। ठीक है, तो यही तो जानना था कि महापौर प्रत्याशी कैसा देखना चाहते हो। युवा हो, बहुत अच्छे से समझते हो यहाँ की स्थिति में, क्या कंडीशन देखते हो? कंडीशन तो ठीक है, एजुकेशन में काम हो रहा है फिलहाल तो बीजेपी के टाइम पर। और जो नगर निगम वार्ड है वहाँ पर स्थिति ठीक है? बच्चों के लिए प्लेग्राउंड वगैरह है? नहीं, मेरे में तो नहीं है। नहीं है? कौन से वार्ड से हो? 16। तो देखिए, वार्ड 16 की एक बात आ गई सामने कि वहां पर प्लेग्राउंड ही नहीं है। इसका जवाब कौन देगा? सिटिंग महापौर को देना चाहिए। तो आपसे पूछ लेती हूँ कि कौन देगा इसका जवाब? भाई 16 नंबर वार्ड के जस्ट बगल में रामलीला मैदान है, आप 12 महीने वहाँ खेलिए, कूदिए, मस्त रहिए। कुछ भी बात हो तो जानकी काटजू जी को फोन कीजिएगा, उठाते हैं हम फोन। ठीक है, अब तो देखिए, अब जो महापौर बनेगा उसको फोन करेंगे। अब क्या स्थिति, हाँ बताइए, आप भी बताइए। ये रायगढ़ में जो रोड बन रही है, पता चलता है, देखते हैं कि रोड बना है 10 फीट और 10 फीट के आगे अगर रोड खड्डे है वो छोड़ दिया जाता है। तो किस सिस्टम से यहाँ रोड बनाया जाता है कि आधा छोड़ दिया जाता है, आधा बनाया जाता है?
तो चलिए अब समय बचा नहीं है, एक बार बता दो कैसा महापौर चाहती है रायगढ़ की जनता? जल्दी से जल्दी। निर्दलीय चाहिए, निर्दलीय चाहिए, निर्दलीय चाहिए, निर्दलीय ऑटो रिक्शा चाहिए हमको। कैसा महापौर चाहिए? शिक्षित नेता, शिक्षित चाहिए, निर्दलीय चाहिए, शिक्षित और नई महापौर चाहिए, जो काम करे वही चाहिए। कैसा महापौर चाहिए? निर्दलीय। कैसा महापौर चाहिए? शिक्षित चाहिए, जो अच्छी सड़कें बना सके, जो अच्छा काम करके दिखा। तो देखिए रायगढ़ की जनता बोल रही है हमको पार्टी से मतलब नहीं, जो जनता के लिए काम करेगा रायगढ़ की जनता उसको ही वोट देगी मेयर की चेयर में। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलूंगी आपसे मैं कोरबा में, कोरबा से करेंगे मेयर की चेयर पर बात। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।